हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा वाघेला है और आज आपको मैं बड़ी मजेदार कहानी बोलूंगी। कहानी का नाम है सत्य और कहानी। एक गांव में दो लड़कियां रहती थी। एक का नाम था सत्य और दूजी का नाम था कहानी। दोनों बेहद खूबसूरत। पूरे गांव को फक्र था कि सत्य और कहानी इतनी खूबसूरत लड़कियां सहेली की तरह हमारे गांव में रहती है और वो भी एक ही कुटिया में रहती है। एक दिन होता क्या है कि एक फकीर वहां से गुजर रहा था तो उनकी कुटिया के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे कुछ खाना दे दो। दोनों लड़कियों ने खाना पकाया और थाली में सजाकर उस फकीर को दिया और फकीर ने भरपेट खाना खाया। और जाते जाते फकीर बोला, मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूं। तो फकीर ने अपने झोले में से एक आईना निकालकर दोनों को पकड़ा दिया। अब जो है उस आईने में सत्य अपना चेहरा देखती है और कहती है, हाय मैं इतनी खूबसूरत, मेरे से ज्यादा कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता। उसी आईने में फिर कहानी चेहरा देखती है और कहानी कहती है, हाय मैं इतनी खूबसूरत, मेरे से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। और दोनों में अब बहस होने लगी। बहस जो है कि इस कदर पर पहुंच गई कि कोई इसका हल ही नहीं निकल रहा था। दिन रात बहस हो रही थी। फिर इस पहेली को सुलझाने के लिए एक तरकीब निकाली, एक तरीका निकाला। वो ये था कि गांव में बीचों बीच एक सड़क जाती है। तो दोनों ने तय किया कि जो पूरे गांव वालों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और अपनी ओर खींचेगा, वो लड़की जो है बेहद खूबसूरत होगी। तो पहली बारी आती है सत्य की। सत्य अपनी खूबसूरती पर इतराती हुई गांव की तरफ चली। जैसे ही गांव की तरफ चली वो और गांव की सड़क पर पहला कदम रखा उसने, वो लोग जो कि खेतों में काम कर रहे थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे और गांव के चौपाल पर गप्पे हाँप रहे थे, सब लोगों ने अपना काम धाम छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ भाग गए और अब कसकर दरवाजा लगा दिया। और सत्य ने दो कदम आगे और बढ़ाए तो लोगों ने तो अपनी खिड़कियां तक बंद कर दी। आधा रास्ता जो सत्य ने तय किया, उसे अंदाजा हुआ कि अब तो मैं मुकाबला हार जाऊंगी। अब मैं करूं तो करूं क्या करूं। वहां कुछ देर तक वो रुकी और उसने पलट कर सोचा कि सत्य ने अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक डाले, इस उम्मीद से शायद उसे ऐसा बेलिबास देखकर कोई आ जाए, जो लोग उससे दूर भागे वो लोग उसके पास आ जाए। मगर हुआ इससे उलट और ये नतीजा हुआ कि जो लोग इक्का दुक्का उसके पास खड़े थे वो भी दुम लगाकर अपनी घरों के पास भागे और खिड़कियां दरवाजे कसकर लगा दिए। हैरान और परेशान सत्य अब वहां चली जहां कहानी खड़ी थी। कहानी ने अपनी सहेली को अपनी ओर आते देखा तो उसने कहा, कैसी रही। सत्य ने किसी तरह अपना उतरा हुआ चेहरा संभाला और एक कोने में जाके खड़ी रह गई। कहानी मुस्कुराई। उसने अपने हाथों में मेहंदियां लगाई और अपने पाँव में भी मेहंदी लगाई। पूर पूर छल्ले पहने, लहंगा गिंगाम का पहना, चुन्नी सुर्ख रंग की ओढ़ी, सिंदूर माथे पे लगाया और आंखों में काजल लगाई, बिंदिया और टीका माथे पर सजाया, कानों में झुमके और झुरिया पहनी, हाथों में 10-10 बंगड़ियां पहनी, पाँव में कड़े पहने और पैरों की 10 उंगलियों में अनवट बिछुए पहनकर बोली, अब मेरी बारी। कहानी ने जैसे ही पहला कदम रखा गांव की सड़क पर,
जो लोग थे वो लोग घर से बाहर आने लगे और अपने दरवाजे खोले। वो लोग हंसने लगे, गुनगुनाने लगे, एक दूसरे से बातचीत करने लगे और जहां जहां कहानी जाती उसके पीछे पीछे जाते। और जब उसकी सूरत को देखते लोग कहते हाय, और तो और उसकी खूबसूरती में खो जाते लोग। नतीजा तो सामने था, खूब वाह ली। कहानी अब वहां चली जहां सत्य खड़ी थी। सत्य कहानी के पास आई, तुम जीती मैं हारी। कहानी ने सत्य के कंधे पर हाथ रखते कहा और ये बोली कि दरअसल बात सिर्फ इतनी सी है कि लोगों को सत्य देखने की आदत नहीं है और नंगा सत्य तो देखने की बिल्कुल आदत नहीं है। और अगर तुम अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहती हो, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहती हो, तो तुम्हें कहानी का हाथ थामना होगा और सत्य की खूबसूरती को कहानी की खूबसूरती में ढालना होगा।